नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो तथा आप सभी की मार्ग को प्रगति की तरफ ले जाए। इसी सब कामनाओं के साथ मैं सुनील मिश्रा आपकी अपनी चैनल कुंडली की आह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नया वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आएगी उपलब्धि, क्या आपको मिलने वाली है और कौन सी परेशानी भी आने वाली है, इसी सभी विषयों पे परिचर्चा करने हेतु हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, जिसमें वार्षिक राशिफल 2026 में हम लोग मेष से लेकर तुला तक का अभी तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग वृश्चिक राशि वालों की परिचर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का यह साल कैसे रहने वाला है, जिसके मंगल स्वामी होते हैं जो अग्नि तत्व के होते हैं, जो स्वभाव में दिखने के लिए तो क्रोधी होते हैं, हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन अंदर से उतना ही कोमल होते हैं और दृढ़ संकल्पित होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए 2026 क्या देने वाला है, इस पर यह मेरा वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें आप सभी से यह आग्रह है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो उसके उपाय भी बताए जाते हैं। तो आइए विषय पर आने से पहले मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2026 में वृश्चिक राशि वालों के बारे में पर चर्चा किया जाए तो जो इस साल गोचर बन रहे हैं उसमें आपके जो कारक ग्रह गुरुदेव साल के शुरुआत में अष्टम भाव में बैठेंगे। जो गुरु यानी बृहस्पति देव जहां एक तरफ जहां बृहस्पति देव जहां एक तरफ मंगलकारी होते हैं, ज्ञान के भी कारक होते हैं, शादी और मांगलिक कार्यों के भी कारक है, संतान के कारक है, वे गुरु आपके अष्टम भाव में साल के प्रारंभ में रहेंगे, जो थोड़ा सा आपके लिए साल का शुरुआत अच्छा नहीं दिखता है इनकी तरफ से। लेकिन वही मंगल साल के प्रारंभ में ही आपकी उच्च राशि में, अपने उच्च राशि में शुरू कर रहे हैं साल का, इसलिए मकर राशि में बैठ करके साल का प्रारंभ करेंगे 15 जनवरी से। तो एक महीना साल का तो शुरुआत में ही आपके लिए बढ़िया होगा जी। लेकिन 20 मई के बाद यही बृहस्पति देव, जिनकी पर चर्चा हमने पहले किया है, ये बृहस्पति आपके कर्क राशि में उच्च के होकर यानी आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। 9 भाव भाग्य भाव होता है, और यहां से लेकर साल के अंत तक, जब तक वो सिंह राशि में प्रवेश नहीं करते कर्म भाव में, तब तक के लिए आपके लिए बेहतरीन फल देने वाले हैं। इसलिए कोई जल्दीबाजी साल की शुरुआत में, कोई हड़बड़ाहट आपको नहीं होना चाहिए। मित्रों, साल के शुरुआत में जहां तक हम लोग राहु को देखें तो राहु देव आपके चौथे भाव में बैठ करके, आपकी राशि के चौथे भाव में जो सुख का भाव है वहां बैठ करके आपके कर्म भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो जहां आपके सुख में थोड़ी सी कमी दिखता हुआ प्रतीत होता है, और जहां आज यदि आपकी माँ जिंदा है तो आप माता के स्वास्थ्य में कमी दिखता है, वहीं उनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर यानी दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी अनबन दिखता है। इसलिए आप इस साल स्वास्थ्य के प्रति माता और अपने मतलब पति या पत्नी की दाम्पत्य जीवन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आपकी जरूरत है। वही पिता के स्वास्थ्य में भी कमी दिखता है, क्योंकि राहु आपके सुख भाव में बैठे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत आपको रहना होगा। जबकि साल के शुरुआत में ही आपके शनि देव जो हैं, जो दीर्घकालिक राशि है, वो आपके अपने कुंभ राशि से मीन राशि में यानी पंचम भाव में आपके स्थापित हो जाएंगे,
जो विद्या का कारक है, जो संतान का कारक है। तो जिन्हें संतान की प्राप्ति की आवश्यकता है या शादी की जरूरत है, उन्हें साल के शुरुआत में थोड़ा प्रतीक्षा करना होगा। मित्रों, अभी हम लोग देखें तो ये जो है गोचर की स्थिति देखा जाए तो आपके करियर के साथ क्षेत्रों में आपकी उन्नति को प्राप्त जरूर पाएंगे आप, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको समय व्यतीत करना होगा। ये साल की शुरुआत में हमने कहा कि आप अपने आत्मविश्वास, धैर्य और संतुलित निर्णय लेने में थोड़ा संयम रखेंगे। साथ में 2026 के में बृहस्पति के जो प्रभाव है वह जब मध्य समय आ रहा है 20 जून के बाद, तो आपके लिए यह कार्य क्षेत्र में नया अवसर प्रदान करने वाला होगा, रिश्तों को समझने वाला होगा, आर्थिक मामले में स्थिरता लाएगा और स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उसे दूर करने वाला होगा। ये सभी पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वार्षिक राशिफल 2026 यह दर्शाता है कि यह समय पुराने प्रयासों में जो आप प्रयास कर रहे हैं पुराने समय में, उसमें फल प्राप्ति करने वाला होगा। यानी आपके लक्ष्य इस साल दिखता हुआ प्रतीत होता है। जहां तक देखें तो हम पाएंगे कि आप निर्णय की जो क्षमता आप में है, निर्णय के लिए जो क्षमता आप में है, उसके लिए आपको संयम रखने की जरूरत होगी। अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव पुनः आपके सिंह राशि में चले जाएंगे, जो प्रवेश करे, जो आत्मविश्वास और पहचान में बढ़ोतरी करेगा। यह वर्ष आपको अनुभव, आत्मबल और परिपक्वता प्रदान करने वाला होगा। 2026 वृश्चिक राशि का फल को जो हम लोग देखें तो ये पाएंगे कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए सूक्ष्म बदलाव को दिखाता है। मित्रों, तो आए हैं, अगर हम लोग शुरू करें कारोबार से, आपका कारोबार कैसा होगा, तो वृश्चिक राशि फल के जातकों को हम बता दें कि करियर में उपलब्धि लाने वाला यह साल है। वर्ष की शुरुआत में आपको धैर्य रखना होगा, मैं पहले ही बताया। इसलिए आपको अपने में एक परीक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। साल आपको बढ़िया चीज देने जा रहा है, इसलिए 2-4 माह में तो आपको संयम बरतें। नौकरी के प्रयास करने वालों को इस साल नौकरी की उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं, इन्हें आत्म संयम की जरूरत होगी। आप अपनी ईमानदारी से प्रयास करें, सफलता आपको मिलती हुई दिखती प्रतीत होती है। नए अवसर और नई पहचान यह साल आपको देने जा रहा है। आगे हम लोग देखें कि शनि की वजह से कुछ मामलों में आपकी परेशानियां होंगी, कार्य धीरा जरूर होगा, लेकिन गुरुदेव आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बनने देंगे। हाँ, यह सत्य है कि राहु के चतुर्थ भाव में बैठने से आपके साल में की शुरुआत कहें, जब तक कि गुरुदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, वो आपके सफलताओं में थोड़ा सा विघ्न डालेंगे। तो इसलिए मैंने कहा साल के शुरुआत में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, चिंतित नहीं रहना है। आगे चल करके आपकी कठिन परिस्थितियों में धैर्य की जो आपने परीक्षा दिया, उसमें लाभकारी सिद्ध प्राप्त करेंगे और नए अवसर को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से देखा जाए वृश्चिक राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक संबंध के बारे में चर्चा करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सामंजस्य बनाने वाला होगा। आपको अपने पर विश्वास रखने वाला होगा। व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आपका आएगा। 2026 में बृहस्पति के प्रभाव को आपका भावनात्मक प्रभाव बढ़ेगा। और ये कहा जाए कि यह सकारात्मक सोच यदि आप सही रखते हैं
तो आप समझे जो जातक अविवाहित हैं उनकी विवाह का संयोग 20 जून के बाद शुरू हो जाएगा। और जिन्हें परिवार में संबंध है, यानी जो वैवाहिक जीवन में बढ़े हुए हैं, उन्हें यह साल संयम रखने के लिए कह रहा है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगा। तो पत्नी या पति के स्वास्थ्य में कमी तो आएगी ही, व्यवहारिक व्यवहार में भी आपको परेशानी दिखती हुई प्रतीत होती है। तब पारिवारिक जीवन के प्रभाव और सम्मान जहां एक तरफ बढ़ेगा, वहीं आपके समस्या में यह है कि आपको थोड़ी सी खटास होता हुआ दिखता प्रतीत है। जिन्हें संतान की सुख की इच्छा है, उन्हें भी साल के 20 जून के बाद सफलता मिलेगी, इसमें कहीं वो नहीं है। अभी हम लोग देखें कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी होगी। तो आर्थिक स्थिति के मामले में हम लोग जाने तो ये समझें कि साल की शुरुआत धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता लाने वाला होगा। मैंने पहले ही कहा कि यह साल का शुरुआत हर क्षेत्र में जहां आपको धीरापन लाएगा, वहीं आपको अंत इसका बेहतरीन होगा। यानी वर्ष के मध्य अंत में आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च हो जाते हैं और ये आपका 9वां यानी भाग्य भाव में जो है कर्क राशि आपका है। तो 2026 वृश्चिक राशि फल वालों के लिए धन संबंधी निर्णय में कामयाबी मिलेगी। यदि आप कोई कारोबार करते हैं तो धैर्य रखें, संसाधनों को स्थिरता बनाए रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए ये एक नई ऊर्जा लाने वाला साल है। समझौता, निवेश और लेन देन सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि सप्तम भाव पर पंचम चतुर्थ राहु की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए जो भी पार्टनर हैं, आपको एक सावधानी भी दी जाती है। उन पार्टनरों के लिए से जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक करें। धोखा भी होने की चांसेस रहेगा इस साल, इसलिए सावधानी जरूरी है आपको। और जहां देखा राहु केतु में जो परिवर्तन हमने कहा, वित्तीय व्यवस्था में प्राथमिकता ये होगी कि आपके वित्तीय अनुशंसा को दूरदर्शिता लाना होगा आपको। अदरवाइज आप अनावश्यक खर्चों में पड़ सकते हैं और यह साल आपका जायदाद से जुड़े मामलों में सुलझाने के जगह फंसा सकता है। लेकिन धैर्य रखेंगे, समझदारी का प्रयोग करेंगे तो प्रॉपर्टी के काम में आपको लाभ मिलता हुआ दिखता प्रतीत होता है। छात्रों के लिए यह साल अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपका साल के प्रारंभ में जो परिश्रम किया है आपने, उसका फल आपको 20 जून के बाद मिलेगा ही। यानी जून के बाद आपको मिलेगा ही, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। अगर देखा जाए तो मेहनत का फल मीठा होता है, कहा गया है। यह मीठा फल आपको मिलेगा। बस आपको करना क्या है, तो अनुशासनात्मक एवं नियमित अभ्यास करनी होगी आपको। उच्च शिक्षा की चाह रखने वालों के विद्यार्थियों के लिए यह तो बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। उचित दिशा में आप जाएंगे। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए भी अच्छा समय है। नया कौशल, भाषा एवं तकनीकी ज्ञान रुचि रखने वालों के लिए भी यह साल अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जहां सेहत की बात किया जाए तो स्वास्थ्य में आप सचेत रहें। किसके अपने दाम्पत्य जीवन वालों के लिए अपने माता और पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा आपको। आपके स्वास्थ्य में कहीं दिक्कतें नहीं आती प्रतीत होती है। स्वास्थ्य के प्रति आप सही रहेंगे। वर्ष की शुरुआत को छोड़ दिया जाए तो आपके शुरुआत तो अच्छा रहेगा। एक बार हमने कहा मंगल उच्च की आकर आ जा रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन 2026 में बृहस्पति के प्रभाव को मानसिक संतुलन में सुधार महसूस कराता है। यानी अगर किसी बीमारी से, लंबे बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको साल के मिड में आते आते उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। पुरानी समस्याओं से दूर होंगे आप।
कार्यभार जो बढ़ा थकान और महसूस करने वाले हैं उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से ये कहा जाए कि आपके मोटापा, लीवर से संबंधित समस्याओं की आशंका बनी हुई है, इसके प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। इस प्रकार से हम लोग जाने कि जनवरी से अप्रैल तक आपको सावधान रहने की जरूरत है हर क्षेत्र में, और जून से सितंबर के बीच आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, शिक्षा यात्रा में की भी अवसर मिलेंगे, अच्छी शिक्षा की तरफ और सफलता मिलेगी। अक्टूबर उच्च शिक्षा के लिए आवेदन या करियर में आपको लाभ मिलता हुआ दिखता प्रतीत होता है। मित्रों, तो 2026 से सावधानी क्या रखनी है आपको? तो आपको आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य के प्रति अपने पिता, अपने माता, अपने पत्नी, अपने के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। साथ में वैवाहिक और संतान से संबंधित जो निर्णय है उसमें जल्दीबाजी नहीं करना होगा। अगर आपको किसी कारण से कोई परेशानी हो रही है तो आपको बता दें कि यह साल वृश्चिक राशि वालों के अपने स्वामी मंगल होते हैं, जिनके स्वामी स्वयं हनुमान हैं। तो हनुमान जी का प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें, मंगल उपासना करें और हनुमान चालीसा को अपनाएं। यह साल आपके लिए कल्याणकारी होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।